बोलते हैं कि एगो हम लोग को छोटा मोटा रूम थोड़ा सा दे दीजिएगा तो हम लोग वहीं पर हम लोग सर्च करे जाए। हमारे परिवार छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया छोड़ के? बहुत दूर चला गया, उड़ीसा। क्यों छोड़ के चला गया? क्या करें, हम लोग भी बोलता है कि ऐसे बोतल उतल चुन के खाता है, हम लोग को पेट पोसाई नहीं चलता है। घर अब क्या पता है, जब कोई है ये नहीं है, अब घर बोलने से क्या फायदा। ठंड का मौसम, बहती ठंडी सर्द हवाएं, मोटे कंबल ओढ़े, मोटे मोटे कपड़े पहने, तब जाकर मिटती हमारी ठंड, है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, उनके पास मोटे कपड़े नहीं हैं, कंबल नहीं है, और ऐसे में ही वो अपनी रातें गुजारते हैं। उनके सर पर छत नहीं है, बंद करने के लिए खिड़की दरवाजे नहीं हैं। हम आज उन्हीं लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे कि कैसे कटती है उनकी रातें। तो हम अभी मौजूद है रांची के रेलवे स्टेशन के समीप। आप यहाँ देख पाएंगे कि कुछ लोग हैं जो बाहर से ही अपना नाता बना के रखे हैं। हमारा ऐसा क्या दुश्मनी है सर्द हवाओं से, सर्द रातों से, कि हम अपनी रात होते ही हम अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने अपनी यारी जो है सर्द हवाओं से बना रखी है। क्या नाम है चाचा आपका? बसंत कुमार तो अपना कहाँ रहते हैं? बस यहीं? ठंडा नहीं लगता? लगता है ठंडा, तो क्या करेंगे। और क्या काम करते हैं? यही थोड़ा सा कूड़ा कचड़ा चुनते चुनते बेचते हैं। हैं। और आपका परिवार? परिवार नहीं है मेरा। परिवार नहीं, कोई भी नहीं है? नहीं। तो अभी आपको बताएं कि सरकार का 2 साल पूरा हो गया, ठीक है, कुछ दिन पहले। और सरकार पूरा जश्न मनाया था, करोड़ों का वो स्टेज बना था उन लोगों का, और उन लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ मदद मिला है कभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं मिला कुछ। भी मदद नहीं मिली? नहीं मिला कुछ। सरकार एक तो बार शुरुआत में हेमंत सोरेन का सरकार बैठी थी तो वहीं पर कंबल बांटे थे, ये तो कंबल दिए थे। पिछला साल? नहीं, शुरुआत कौन साल हो रहा है? शुरुआत जिस समय मुख्यमंत्री बने, लॉकडाउन से आगे, जो पूर्ण लॉकडाउन था ना, उससे आगे ठंडा का दिन में यहीं पर बांटे थे हेमंत जी अपने आकर के। तो आप क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी से? हेमंत जी से क्या कहना चाहेंगे, हम लोग को भी कुछ सुविधा होना चाहिए। जैसे बहुत जगह पर गरीबों के लिए कुछ आवास बना दिए हैं, बहुत जगह पर बनाए हुए। जैसे आपको यहाँ पर गुटी गढ़ा में भी बना दिए हैं, वहाँ पर बहुत रैन बसेरा जैसे आदमी लोग रहता। तो रैन बसेरे में काहे नहीं रहते आप लोग? तो हम लोग का नहीं ना बना है बाबू, वो तो गरीबों के लिए ही होता है रैन बसेरा। बना है तो उसमें लिए सीमित लोग का ना बना है, जिसका बना है उसका ना बना है, हम लोग का नहीं बना है। आप कभी जाके ट्राई किए हैं? नहीं, वहाँ रहने नहीं देगा ना, सीमित बहुत लोग रहता है, आप कैसे रहने देगा। आपको बताएं कि रैन बसेरा होता है गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए है तो आप यहाँ से बेहतर होगा कि आप जाके अपना रात वहाँ बिताए, ठंडा कम लगेगा वहाँ। वो तो बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी हो जाता है ना, और उसको छोड़ने के लिए भी दिक्कत हो क्या जाता है। वहाँ रहने नहीं देता? नहीं देता है ना, लोग कैप्चर कर लिया है ना, बहुत कोई अच्छा, कैप्चर कर लिया है। ठीक है चाचा। तो हम यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपनी रात यहाँ बिताते हैं खुले आसमान के नीचे। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मंजय मालाका। कहाँ के रहने वाले हैं? हमें यहीं कल लोकल हैं। लोकल है। और आपका परिवार? हमारे परिवार छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया छोड़ के? बहुत दूर चला गया, उड़ीसा। क्यों छोड़ के चला गया? क्या करें, हम लोग भी बोलता है कि ऐसे बोतल उतल चुन के खाता है, हम लोग को पेट पोसाई नहीं चलता है, तो चला गया अपना कमाने के लिए। पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा तो नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा रहते हैं तो ऐसे हम लोग फूट फाट में नहीं रहते हैं। चुन बीच के गुजारा करते हैं। क्या करेंगे, हम लोग 2 पैसा रखते हैं कि मेरा परिवार भी, मेरा बाल बच्चा भी खाएगा बोलते। आप यहाँ पर ये कपड़ा, पतला सा कपड़ा बिछा के सोते हैं, बिछाने के लिए कपड़ा तक नहीं है। और हम लोग बिछना था, हम लोग घर में मोटा मोटा कपड़ा पहन के रहते हैं, ओढ़ते हैं, तब जाकर हमारा ठंड मिटता है। और आपका ऐसे में ठंड बीत जाता है। क्या करें तो क्या करें, हम लोग यहाँ पर
बोलते हैं कि एगो हम लोग को छोटा मोटा रूम थोड़ा सा दे दीजिएगा तो हम लोग वहीं पर हम लोग सर्च कर जाते हैं। हम आपको बताएं कि जो हेमंत सरकार है वो तो कहती है खुद को कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए ये किए हैं वो किए हैं। नहीं तो हम लोग को तो मालूम नहीं था। आपको कुछ फायदा नहीं मिला सरकार से? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो आपने सुना कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्हें सरकार की तरफ से कुछ फायदा नहीं मिला। सरकार ने, आपको बता दें कि सरकार ने अपनी 2 सालों की उपलब्धियां गिनवाई है। पूरा मोराबादी मैदान सजा हुआ था और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी और ये गरीब कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कतार से सब सोए हुए हैं। हम आइए इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 50-60 साल से ऊपर ही होंगे ये दादा। दादा, ये दादा क्या कर रहे हैं आप? सोते हैं, कुछ नहीं। ठंडा नहीं लग रहा है आपको यहाँ? क्या करेंगे, ठंडा लगेगा तो कहाँ। कितना उम्र हो रहा है आपका? रुकम 70 साल। 70 साल हो गया। और आपका परिवार? परिवार कोई नहीं। बेटा बेटी? कोई नहीं। पत्नी? कोई नहीं। आप ये प्लास्टिक बिछा के यहाँ रात में अपना बिता रहे हैं। इतना ठंडा है, ठंड का मौसम है, ठंडा नहीं लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ आदत हो गया सोने का। कब से सोते हैं यहाँ? यहाँ तो सो रहे हैं 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना से। कहाँ घर है आपका? घर अब क्या पता है, जब कोई है ये नहीं है, अब घर बोलने से क्या फायदा। तो आपका बेटा बेटी सब आपको अब खत्म है, कुछ नहीं है कोई। घर से निकाल दिया आपको? निकाल नहीं दिया है, ये नहीं है तो निकाल कर दिया। नहीं है कोई। आपका बाल देख रहे हैं कि जटा बन गया है। जटा है ये है तो जटा का बन का गया। क्यों ऐसा है? नहाते नहीं हैं आप? नहाते हैं डेली, बिना नहाए तो हम खाना नहीं खाएंगे। साबुन भी मारते हैं, देखते हैं अंदर में मुलायम है। अच्छा बात है। जटा भी है, इसमें त्रिशूल भी है, देखिए। आप शिव के भक्त हैं? तो सरकार आप लोगों को मतलब देख रहे कि पतला पतला सा ओढ़ना ओढ़े हुए हैं आप, कंबल भी नहीं है आपके पास। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या बोलूँ, कुछ नहीं। कुछ मांग नहीं है आपका? कुछ नहीं, हम क्या मांगे। उम्मीद ही छोड़ दिए कि कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, उम्मीद हम अपने बिजनेस कर रहे हैं, उम्मीद उस पर जब वो नहीं होगा तो ये सब क्या होगा भीख मांगने से। हम भीख तो मांगते नहीं हैं यहाँ। किसी आदमी से पूछिएगा, हम भीख नहीं मांगते हैं। क्या करते हैं आप? बैठे रहते हैं। कमाने के लिए पैसे, मतलब कुछ बिजनेस खाने है के? मेरा, यहीं से बैठे बैठे बिजनेस नेटवर्क चलता है मेरा। क्या बिजनेस? हर्बल नेटवर्क? का। हर्बल का? गाछ वृक्ष। अच्छा, आप पेड़ पौधे बेचते हैं। हम्म। उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो लोग भीख मांग करके खाते हैं? भीख मांग के खाते हैं, बहुत से का तो आदत हो गया है भीख मांगना। हाँ। अब बहुत से का आदत नहीं है भीख मांगने का। आप उन लोगों से क्या कहिएगा जो कि हाथ पैर रहते हुए भी भीख मांगते हैं? उन लोगों उन लोग को आदत हो गया कि भीखे मांग के खाना है, तो उसको क्या कीजिएगा। वो तो मांगेगा ही, उसका कोई उपाय नहीं है। हम तो भीख नहीं मांगते हैं। मेरे साथ मोबाइल भी है। मोबाइल भी है आपके पास? हाँ। किसी पर मतलब टिके हुए नहीं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है आप, आत्मनिर्भर ना, है? अपना है। हम सोचते हैं कि मेरा काम होगा, मंदिर बनाएंगे। किसी के सामने हाथ में फैलाना है? 12 एकड़ जमीन देख के रखे हैं, उसको 3.5 करोड़ रुपया देना है। काम नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहे हैं, समझ गए। ठीक है, सो जाइए दादा, रात हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये 70 साल के हैं ये बुज़ुर्ग, लेकिन सरकार पर निर्भर नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं है। खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, भले ही बाहर में ही सो जाते हैं, लेकिन किसी के आगे अपना हाथ तक नहीं फैलाते हैं। तो देखा आपने, शाम ढलते ही, जैसे ही शाम ढलती है हम अपने घर को चले जाते हैं। पर कुछ लोग हैं जो बाहर ही रहते हैं और यही बाहर उनका घर भी है। आप अपनी आंखें बंद करके महसूस करेंगे कि ये अपनी रातें कैसे बिताती है, तो ऐसे में ही आपका शरीर कपकपा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे कि आप इन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ,
सरकार ने तो जैसा कहा है कि 2 साल में हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। आपने देखा कि क्या कुछ किया है सरकार ने। तो बाकी की तमाम खबरों के लिए आप ऐसे हैं जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं विभास कुमार अपने सहयोगी के साथ।